अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई स्लीव के साथ नायरा स्टाइल में अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप के नेट फैब्रिक का यूज़ किया है, एक बॉटम पार्ट के लिए और एक टॉप पार्ट के लिए। और लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक ले लिया है और अब इसको 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। ये देखें इस तरह से। और ऊपर की साइड जो भी टेढ़े मेढ़े फैब्रिक जो निकले हुए हैं उनको स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके बराबर कर लेंगे और सीजर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। और अब इस टॉप पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ 16 इंचेस रखी है सिलाई मार्जिन के साथ, तो 16 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को, टॉप पार्ट के फैब्रिक को अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से टॉप पार्ट को कट करके मैंने अलग कर लिया है। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग मैंने 7.5 पे किया है। आपकी जो भी शोल्डर का मेज़रमेंट होगा आप उतने पे करेंगे। और इसके बाद आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की लेंथ भी मैंने 7.5 ली है। अब चेस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे। चेस्ट साइज़ मैंने यहाँ पर 10 लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए मैंने लिया है। वेस्ट की मार्किंग, चेस्ट की मार्किंग से 1 इंच कम रखेंगे 9 पे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके दोनों चेस्ट और वेस्ट के पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। ये मेरे बैक पार्ट की मार्किंग है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ही मार्किंग करते हैं। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। ये देखें इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड, ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो गई। और अब हम नेक की मेज़रमेंट करेंगे। नेक की विड्थ मैंने 3 इंचेस रखी है, क्योंकि मैं गला बहुत ज़्यादा डीप नहीं रख रही हूँ, इसलिए मैंने विड्थ इसकी 3 इंच रखी है। अगर आप गला डीप रखेंगे तो विड्थ 2.5 लेंगे। लेंथ मैंने बैक साइड की गले की 3 इंच ली है और फ्रंट नेक की लेंथ 4.5 रखा है मैंने। अब इनकी गोलाई बना लेंगे और शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करके मार्क कर लेंगे। ये देखें इस तरह से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम सबसे पहले बैक पार्ट की कट करेंगे। जो भी हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग की है उस पर हम सीज़र नहीं चलाएंगे। ये देखें बैक पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारे अस्तर के टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जो नेट फैब्रिक हमने टॉप पार्ट के लिए लिया है उसको हम ले लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर जो अस्तर का टॉप पार्ट का कटिंग हमने किया है उसमें से एक कोई भी ले लेंगे, फ्रंट या बैक कोई भी ले लेंगे। मैंने फ्रंट लिया है, उसको लेके अच्छे से फैला लेंगे और नेक पे एक सिलाई चला लेंगे। अब एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और नेक में छोटे छोटे कट्स लगा करके उन्हें अंदर की तरफ पलट देंगे। अब अस्तर के कपड़े को अच्छे से फैला करके चारों तरफ सिलाई चला लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी नेट फैब्रिक होगा उसको कट करके अलग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों हमने तैयार कर लिया है। अब एक दूसरे के ऊपर दोनों को रख करके इनके शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। ये देखें ये हमारे शोल्डर भी अटैच हो गए हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है, जिसकी लेंथ मैंने 6 इंच रखी है और चौड़ाई बिल्कुल उतनी ही रखी है जितनी की हमारी चेस्ट है। चेस्ट मैंने 10 इंचेस लिया था, सो स्लीव की चौड़ाई भी हमने 10 इंचेस रखी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। ऊपर से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब 1 इंच पे ओपन साइड में 1 इंच पे मार्क करके हम एक कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। और हमने इसकी जो मोहरी है वो हमने 8 इंच रखी है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव को इस तरह से पूरा खोल लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लाइनिंग की स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको मेन फैब्रिक से इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखें हमारी हाफ स्लीव जो है जुड़ करके रेडी हो चुकी है।
अब हम इसके नेक पे लेस लगा देंगे। इस तरह से मैंने ये लेस लगा दिया है नेक पे। अब बटरफ्लाई स्लीव के लिए जो बचा हुआ टॉप पार्ट का नेट फैब्रिक है, मैंने उसको ले लिया है। जितना भी बचा हुआ पार्ट था मैंने वो सारा ही ले लिया है। तो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हैं उतना रख सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 मीटर फैब्रिक मेरा बचा हुआ था, तो वो पूरा ही मैंने ले लिया है। और इस तरह से 4 फोल्ड करके इस तरह रख लेंगे। और जितनी भी हम लेंथ आ रही है उतने पे इस तरह से कॉर्नर से मार्क करते जाएंगे। ये देखिए, और इस तरह से सारे मार्क्स को मिला देंगे और इन पर कटिंग कर लेंगे। अब जो इनकी ओपन साइड है उधर से हम इनको कट करके 2 बराबर पार्ट्स में बांट लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इनको कट करेंगे। ये देखें, हमारी ये 2 बटरफ्लाई स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इनके चारों तरफ लेस लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से हम इनके चारों तरफ लेस को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम टॉप पार्ट को ले लेंगे और नेक से 1 इंच छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, नेक की तरफ से 1 इंच मैंने मार्जिन दे करके इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। दोनों साइड हम ऐसा करेंगे और अब बैक साइड में भी बिल्कुल ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम बटरफ्लाई स्लीव को इस तरह से रख करके इस पर स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद इस टॉप पार्ट की साइड्स पर भी सिलाई चला लेंगे। ये देखें, हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने लाइनिंग का फैब्रिक पहले ले लिया है। अब इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और अब हम वेस्ट की मेज़रमेंट करेंगे। वेस्ट हमने जितना भी रखा है टॉप पार्ट का उतने पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों मार्क्स को मिला देंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ आपको जितनी भी रखनी हो आप अपने अकॉर्डिंग उतने पे मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 35 लिया है, सो मैं यहाँ पे 35 पे मार्क कर रही हूँ और इंच टेप को इस तरह से बढ़ाते हुए 35 पे मार्क करते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है और अब सारे पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट से बॉटम तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन सारे निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। अब साइड का जो कटिंग पार्ट है उसको हम पलट करके इस तरह से बॉटम पार्ट से जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम स्टिच करके जोड़ लेंगे और अब दोनों पल्लों के साइड्स को भी जोड़ करके स्कर्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है। नीचे भी हमने सिलाई चला ली है और अब हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे। मेन फैब्रिक को भी हम बिल्कुल ऐसे ही 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे और जिस तरह से हमने लाइनिंग की कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही हम इनकी भी कटिंग करेंगे। लाइनिंग की जो लेंथ है वो हमने 35 ली थी। मेन फैब्रिक की लेंथ हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे लाइनिंग की हट कटिंग हमने की थी बिल्कुल वैसे ही हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। जैसे हमने लाइनिंग की कलियों को जोड़ा था बिल्कुल ऐसे ही इनकी कलियों को भी स्टिच कर लेंगे और दोनों साइड्स के पल्लों को हम सिर्फ ऊपर की साइड 3 इंच तक स्टिच करेंगे। ये देखें, ये हमने सिर्फ ऊपर की साइड 3 इंच बस स्टिच किया हुआ है और नीचे का जो पार्ट है उसे हम जैसे दामन की स्टिचिंग करते हैं, जैसे हम चाक बनाते हैं सूट का, बिल्कुल वैसे ही हम सिलाई चला लेंगे। ये देखें, ये ऊपर की साइड बस 3 इंच हमने स्टिच किया हुआ है। अब जो चाक हमने बनाया है उस पर हम लेस लगा देंगे। इस तरह से देखें, हम लेस को स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हम लेस को लगाएंगे और इस तरह से हमारा नीचे का बॉटम पार्ट हमारा सिल करके रेडी हो जाएगा। ये देखें, हमारा बॉटम पार्ट सिल करके रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से लाइनिंग को रख करके एक सिलाई चला करके लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे और अब इनको हम टॉप पार्ट से इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, नायरा स्टाइल मेरा अम्ब्रेला ड्रेस बिल्कुल रेडी हो चुका है।
आई होप को मेरा ये ड्रेस पसंद आया हो। इस ड्रेस के साथ मैंने ब्लैक कलर का ट्राउज़र स्टिच किया है, जिसकी मोड़ी पे मैंने वही लेस यूज़ किए हैं जो मैंने फ्रॉक में यूज़ किए हैं, और इसके पॉकेट पर भी लेस यूज़ किया है। ये देखें। आई होप को आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ड्रेस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।